कोई भी उस जोखिम को खत्म नहीं कर सकता। ग्राहम आपको बताएंगे कि इसका प्रबंधन और अपने डर को नियंत्रण में कैसे करें। क्या आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं? अब एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दें। ग्राहम के इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का क्या अर्थ है? इस पुस्तक के पहले संस्करण में ग्राहम इस शब्द को परिभाषित करते हैं और वे यह स्पष्ट करते हैं कि इस तरह की बुद्धि के साथ आईक्यू व एसएटी स्कोर का कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब केवल प्रशिक्षु, अनुशासित और सीखने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आपको अपनी भावनाओं का उपयोग करने और अपने लिए सोचने में भी सक्षम होना चाहिए। ग्राहम इस तरह की इंटेलिजेंस बताते हैं कि मस्तिष्क की तुलना में चरित्र अधिक विशेष है। इस बात के सबूत उपलब्ध हैं कि उच्च आईक्यू और उच्च शिक्षा बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। 1998 में लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट एलपी गणितज्ञों, कंप्यूटर वैज्ञानिकों और 2 नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों की बटालियन द्वारा संचालित एक हेज फंड कुछ ही हफ्तों में $2 बिलियन से ज्यादा की राशि खत्म कर दी गई, जो कि इस भारी भरकम शर्त पर था कि बॉन्ड मार्केट सामान्य पर लौटेगी। लेकिन बॉन्ड मार्केट अधिक से अधिक असामान्य होती गई और एलटीसीएम ने इतना पैसा उधार लिया कि इसके पतन ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को बहुत छोटा बना दिया। और 1720 के वसंत में सर आइजैक न्यूटन ने साउथ सी कंपनी, जो कि इंग्लैंड में सबसे हॉट स्टॉक थी, के शेयरों का स्वामित्व हासिल किया। जब उन्हें लगा कि बाजार हाथ से बाहर निकल रहा था, तब महान भौतिकी विज्ञानी ने कहा कि वे तारों की गति की गणना तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। न्यूटन ने अपने साउथ सी के 100% शेयरों को 7000 पौंड में बेच दिया। लेकिन कुछ महीने बाद बाजार में एक जबरदस्त उछाल आया। तब न्यूटन फिर से बहुत अधिक कीमत पर बाजार में वापस कूद पड़े और 20,000 पौंड यानी आज के हिसाब से $3 मिलियन से अधिक पैसा खो दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में किसी को भी अपने सामने साउथ सी शब्द बोलने से मना कर दिया। सर आइजैक न्यूटन सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे, लेकिन ग्राहम के शब्दों में न्यूटन एक बुद्धिमान निवेशक से कोसों दूर थे। भीड़ के गर्जने से अपने फैसले को ओवरड्राइव करके दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मूर्खों की तरह काम करता रहा। संक्षेप में, यदि आप अभी तक निवेश करने में विफल रहे हैं, तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप बेवकूफ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर आइजैक न्यूटन की तरह आपने भावनात्मक अनुशासन विकसित नहीं किया है, जो सफल निवेश की आवश्यकता है। अध्याय 8 में ग्राहम वर्णन करते हैं कि अपनी भावनाओं का उपयोग करके और इंटेलिजेंस से बाजार के स्तर पर उतरने से इनकार कर अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाए। वहां आप अपनी सीख को मास्टर कर सकते हैं कि एक बुद्धिमान निवेशक होने के नाते दिमाग की तुलना में चरित्र का विषय अधिक है। आपदा का इतिहास। आइए अब पिछले कुछ सालों के कुछ प्रमुख वित्तीय विकासों को देखते हैं। पहला, ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे खराब बाजार दुर्घटना अमेरिकी शेयरों के साथ मार्च 2000 और अक्टूबर 2002 के बीच हुई, जिससे उनके शेयर मूल्य का 50.2% यानी $7.4 ट्रिलियन खत्म हो गया। दूसरा, 1990 के दशक की सबसे हॉट कंपनियों की शेयर कीमतों में बहुत गिरावट आई, जिसमें एओएल, सिस्को, डेजीएस, यूनिसेफ, ल्यूसेंट और कॉलकॉम प्लस सैकड़ों इंटरनेट शेयरों का विनाश भी शामिल है। तीसरा, एनरॉन, टाइको और जेरॉक्स समेत अमेरिका के कुछ सबसे बड़े और सबसे सम्मानित निगमों में भारी वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लगे। चौथा, कांसेको, ग्लोबल क्रॉसिंग और वर्ल्ड काम के रूप में चमक वाली कंपनियां दिवालिया हो चुकी थी। पांचवा, आरोप है कि लेखांकन फर्मों ने पुस्तकों को घुमाया और यहां तक कि रिकॉर्ड नष्ट कर दिए, ताकि उनके ग्राहकों को निवेश करने वाले लोगों को गुमराह करने में मदद मिल सके। छठा, प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अपने निजी लाभ के लिए सैकड़ों लाख डॉलर डंप कर दिए गए। सातवां, वॉल स्ट्रीट पर सुरक्षा विश्लेषकों ने सार्वजनिक रूप से स्टॉक की प्रशंसा की, लेकिन निजी तौर पर स्वीकार किया कि वे सब कचरे थे। आठवां, एक शेयर बाजार जो कि खतरनाक गिरावट के बाद भी ऐतिहासिक उपायों से अधिक प्रचलित लगता है, जो कई विशेषज्ञों को सुझाव देता है कि शेयरों में अभी गिरावट और आएगी।
9वां, ब्याज दरों में निरंतर गिरावट ने निवेशकों को स्टॉक के लिए कोई आकर्षक विकल्प नहीं छोड़ा। 10वां, मध्य पूर्व के वैश्विक आतंकवाद और युद्ध के अप्रत्याशित खतरे के साथ एक निवेश वातावरण खत्म हो चुका था। ग्राहम के सिद्धांतों को सीखकर इससे अधिकतर नुकसान से बचा जा सकता था। जैसा कि ग्राहम ने कहा, वॉल स्ट्रीट पर कहीं और बड़ी उपलब्धियों के लिए उत्साह जरूरी हो सकता है, लेकिन यह लगभग हमेशा आपदा की ओर जाता है। इंटरनेट शेयरों व बड़े विकास शेयरों पर और पूरे स्टॉक के रूप में कई लोगों ने सर आइजैक न्यूटन की तरह बेवकूफाना गलतियां की। उन्होंने अन्य निवेशकों के निर्णय से खुद को निर्धारित होने दिया। उन्होंने ग्राहम की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया कि खरीदार पूछना भूल गए के बाद वास्तव में डरावना नुकसान हमेशा होता है। सबसे अधिक दर्दनाक रूप से जब वे इससे सबसे ज्यादा चाहते थे, तब उन्होंने अपने आत्मनियंत्रण को खो दिया। इन लोगों ने ग्राहम के दावे को साबित कर दिया कि निवेशक की मुख्य समस्या और यहाँ तक कि उसका सबसे बुरा दुश्मन वह खुद होने की सबसे ज्यादा संभावना है। यह सुनिश्चित था कि वह नहीं था। उन लोगों में से कई लोग विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और इंटरनेट शेयरों पर यह बताते हुए हाईटेक प्रचार कर रहे थे कि ये उद्योग आने वाले सालों तक एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं हुआ। 1990 के मध्य में वर्ष के पहले 5 महीनों में 117.3% की वापसी के बाद स्मार्ट इंटरनेट एंड पोर्टफोलियो मैनेजर अलेक्जेंडर चेंग ने भविष्यवाणी की कि अगले 3 से 5 वर्षों में उनका फंड सालाना 50% और वार्षिक औसत 35% अगले 20 वर्षों तक रिटर्न देगा। 1999 में अपने अमेरिंडो टेक्नोलॉजी फंड के अविश्वसनीय 248.9% की बढ़ोतरी के बाद पोर्टफोलियो मैनेजर अल्बर्टो व्हीलर ने कहा कि इंटरनेट एक सतत पैसा बनाने वाली मशीन है। यदि आप इस क्षेत्र से बाहर हैं, तो आप कम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप घोड़े और छोटी गाड़ी में हैं और मैं बोलने आ रहे हैं। आपको 10 गुना विकास के अवसर पसंद नहीं है।